पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कोई वाक़या पेश आते सोशल मीडिया पर अफवाहों का सैलाब आ जाता है। हर कोई बगैर तस्दीक के खबरें शेयर करता है और मामूली झड़पों को भेजिंग कारिंग दे दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि आर्टिलरी या मार्टर गोलों के धमाकों की वीडियोस को फजाई हमले करार देकर फैलाया जाता है, जिससे दोनों ममालिक के अवाम में गलत फहमियां और खौफ बढ़ता है। हकीकत यह है कि फजाई हमले एक बड़ा कदम होते हैं और सिर्फ मखसूस हालात में किए जाते हैं। ज्यादातर कार्रवाइयां जमीनी हथियारों से होती हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें और वीडियोस को उन्हीं वाकयात से जोड़कर सनसनी फैलाई जाती है, जैसा कि हालिया कशीदगी में कई साल पुरानी वीडियोस को हमलों के तौर पर पेश किया गया। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें सिर्फ सरकारी बयानात और मोतबर जराये पर भरोसा करना चाहिए। अफवाहों पर यकीन करने के बजाय हकायक की बुनियाद पर राय कायम करना कौमी सलामत या वर इलाका यामन के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दहशतगर्दी कम होगी, मगर हमले बढ़ गए। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह देते हैं। 2025 पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के वाकयात के लिहाज से बदतरीन साल रहा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने सरहदी दफा के लिए भारी मशीन गन्स, मार्टर और आर्टिलरी का इस्तेमाल बढ़ाया। आर्टिलरी गन्स जैसे हाउट्जर तवील फासले तक दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। ये कार्रवाइयां दफाई और महदूद नौइयत की होती हैं। हर बार जब यह हथियार इस्तेमाल होते हैं तो सोशल मीडिया पर उन्हें फजाई हमले करार दे दिया जाता है, हालांकि हकीकत में यह ज़मीनी कार्रवाइयां होती हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ दहशतगर्दों के नेटवर्क को कमजोर करना है, न कि अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ना। शिद्दत का इन्हिसार सरहद पार से होने वाले हमलों पर होता है। पाकिस्तान की फजाई जदीद जंगी तैयारों से लैस है, लेकिन सरहद पार फजाई हमले शाज़ो नादरी किए जाते हैं क्योंकि यह संगीन फौजी इक़दाम है। फरवरी 2026 में दहशतगर्दों के बड़े हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अगरचे जंग हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हदाफ की नौयत से लगता है कि सिर्फ ज़मीनी हथियार काफ़ी नहीं थे। हर फजाई कार्रवाई जंगी हथियारों से नहीं होती। पाकिस्तान ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करता है जो मखसूसा हदाफ को निशाना बनाते हैं। ड्रोन हमले ज्यादा दुरुस्तावर कम तबाहकुन होते हैं, जिससे आम शहरियों का नुकसान कम होता है। अफगान तालिबान ने भी ड्रोन हमलों का दावा किया, मगर पाकिस्तानी हिकाम के मुताबिक ये कमर्शियल ड्रोन थे जिन्हें नाकारा बना दिया गया। पाकिस्तान की फजाई कार्रवाइयां हमेशा मंसूब हबंदी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती हैं ताकि कशीदगी मुकम्मल जंग में न बदले। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद की निगरानी एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा और जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी वाले ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सब किए हैं। ड्रोन्स और नाइट्रोजन आलात सरहदी नकलो हरकत पर नजर रखते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को बरोकत मालूमात फराहम करते हैं। जदीद स्नाइपर सिस्टम्स और थर्मल कैमरे भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बराह रास्त झड़पों से बचा जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत अमली यह है कि कार्रवाइयां महदूद और मखसूसा हदाफ तक रहें ताकि आम शहरी मुतासर न हों। यह हुकूमत अमली पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दबाव से भी बचाती है और सफारती ऑप्शंस को खिला रखती है। ताकता और सफारतकारी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना पाकिस्तान की तरजीह है ताकि कम से कम नुकसान के साथ कौमी सलामती के अहदाफ हासिल किए जा सकें। हालिया कशीदगी ने यह सवाल उठाया है कि क्या सरहदियत नाज़ा जंग में बदलेगा या मुज़ाकरात से हल निकलेगा। दोनों ममालिक के लिए जंग नुकसानदा है। अफगानिस्तान पहले ही कमजोर है और पाकिस्तान भी ने महाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों के बाद फौजी दबाव बढ़ाया ताकि अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान का मकसद जंग नहीं, बल्कि तालिबान को टीटीपी की हिमायत करने पर मजबूर करना है। आलमी बरादरी, खास तौर पर चीना व ईरान, दोनों ममालिक पर तहमुला और मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की आमादगी जाहिर की है, मगर असलामत हानान के अमली इक़दामात हैं
अगर तालिबान संजीदा इक़दामात करते हैं तब अमन मुमकिन है, वरना पाकिस्तान को महदूद फौजी कार्रवाइयां जारी रखनी होंगी। इलाकाई यम के लिए फैसला क़यादत को करना